हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम का सीमा बिंदु पढ़ेंगे। तो अनुक्रम का सीमा बिंदु एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है, तो इसकी डेफिनेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। तो क्या होता है कि भाई अपने पास अनुक्रम दिया गया होता है और उसका सीमा बिंदु क्या होता है ये जानना होता है। तो इसको सीमा बिंदु जानने से पहले अपने एक डेफिनेशन समझते हैं नेबरहुड की, यानी कि प्रतिवेश की। नेबरहुड यानी कि प्रतिवेश। प्रतिवेश क्या होता है? प्रतिवेश क्या होगा कि अपने पास में कोई एक रियल लाइन होती है। अपने पास में क्या होती है? एक रियल लाइन होती है, ठीक है। अब रियल लाइन पे अपने पास में हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। अपन ने जैसे कि मान लिया कि ए पॉइंट ले लिया, कह दिया कि भाई अपने पास में कोई भी एक रियल लाइन है और रियल लाइन पे हमने कोई पॉइंट ए ले लिया। तो अब ये पूछ रहा है कि भाई इस ए का प्रतिवेश क्या होगा। तो ए का प्रतिवेश क्या होगा कि भाई अपने पास में एक ऐसा ओपन इंटरवल लेना है, यानी विवर्त अंतराल लेना है एक ऐसा कि भाई ये ए उसमें कंटेन कर दे। ए जो है ये क्या हो जाए, उस ओपन इंटरवल में क्या हो जाए, कंटेन कर दे। यानी कि मैंने क्या ले लिया, ये ओपन इंटरवल ले लिया, ठीक है। अब ये ओपन इंटरवल ले लिया तो अपने पास में ये ओपन इंटरवल यहां से यहां तक का जो है उसमें ये क्या कर रहा है, ए कंटेन कर रहा है। ए आ रहा है उसके अंदर, इस ओपन इंटरवल के अंदर आ रहा है। या फिर अपन क्या करेंगे कि यहां से लेकर के यहां तक ले ले, या फिर अपन कर रहे हैं यहां से लेके यहां तक ले लें। तो अपने पास में एक ओपन इंटरवल एक ऐसा लेना है, ओपन इंटरवल लेना है यानी कि विवर्त अंतराल एक ऐसा लेना है कि वो पॉइंट उसके अंदर क्या हो जाए, आ जाए। उस ओपन इंटरवल के अंदर क्या आ जाए, वो एलिमेंट आता हो। तो उस ओपन इंटरवल को उसका क्या कहते हैं, लिमिट पॉइंट कहते हैं, नहीं सॉरी प्रतिवेश कहते हैं। उस पॉइंट का क्या कहते हैं, प्रतिवेश कहते हैं। उस विवर्त अंतराल को पॉइंट ए का क्या कहेंगे, प्रतिवेश कहेंगे। जैसे कि देखो कि मैंने क्या कह दिया कि ये रियल लाइन है और ये मेरे पास में ए है, और मैंने कह दिया कि भाई एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। मेरे पास में एक ऐसी धनात्मक छोटी से छोटी धनात्मक संख्या है, 0 नहीं है, वो 0 से बड़ी है, बस एक छोटी से छोटी धनात्मक संख्या है एप्सिलॉन। और मैंने क्या लिया कि एक इंटरवल लिया, ठीक है। एक इंटरवल लिया जिसमें क्या कर दिया कि एक तो क्या कर दिया, ए माइनस एप्सिलॉन कर दिया, ए में से क्या कर दिया, माइनस एप्सिलॉन कर दिया, और एक में क्या कर दिया, ए प्लस एप्सिलॉन कर दिया। तो ए प्लस करेंगे तब तो कुछ आगे होगा, ए से कुछ ना कुछ आगे होगा, और ए में कुछ माइनस करेंगे तो ए से कुछ ना कुछ कम होगा। तो यानी कि एक इंटरवल जो होगा वो इस साइड बनेगा और एक क्या बनेगा अपने पास, इस एक वैल्यू इस साइड और एक वैल्यू इस साइड बनेगी। यानी कि अपने पास में यहां से लेकर के यहां तक की क्या बन गई, एक इंटरवल बन गया। और एक इंटरवल बन गया तो ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में ए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यानी कि अपने पास में जो इंटरवल बना ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन, जिसमें क्या कर रहा है, ए बिलोंग कर रहा है, किस क्या कर रहा है, ए बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि ये जो है वो ए का क्या है, नेबरहुड है। ए का क्या है, नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब हिंदी में क्या है, प्रतिवेश। यानी ए क्या है, ए का नेबरहुड कौन है, ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन, इसका क्या होगा, नेबरहुड होगा, यदि वो उसके अंदर कंटेन करता है। तो बात समझ में आ गई क्या नेबरहुड की? तो नेबरहुड आपको समझ में आ गया। तो आप इसके थोड़ा सा एक और एग्जांपल देख सकते हैं, सेट के ऊपर भी देख सकते हैं कि कोई सेट पूछे कि भाई ये सेट इसका नेबरहुड है कि नहीं है। कि अपने को कोई पॉइंट दे रखा है और पूछे कि भाई ये सेट दिया है, कोई भी सेट दे देगा और आपको हमेशा जो भी पॉइंट होगा वो एक रियल नंबर होगा। कोई भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, यानी रियल लाइन होगी। और रियल लाइन होती है, आपको पता है कि कोई भी एक रियल लाइन आपको दी गई है तो उसपे कोई भी पॉइंट दिया गया है, या फिर कोई भी आप कट करते हो, दो जगह पे कोई भी कट करते हो, तो इन दो पॉइंटों के बीच में इन्फिनिटी नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, अनंत नंबर होते हैं। आपको पता है कि कोई भी दो रियल नंबर के बीच में अनंत नंबर होते हैं। तो अपन कोई भी दो नंबर लेंगे, जैसे कि ये माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन लिए, तो उसके बीच में कितने नंबर्स हैं, अनंत नंबर्स हैं। उसके बीच में क्या है, अनंत नंबर्स हैं। यानी कि अपने पास में जो भी इंटरवल होता है उस इंटरवल के अंदर, कि मैंने कोई भी इंटरवल ले लेता हूं, जैसे कह दिया ए और बी, ये ओपन इंटरवल ले लिया। इस ओपन इंटरवल में मैंने कह दिया कि ये इंटरवल जो लिया है इसके ये क्या है, रियल नंबर से के लिए गए, क्योंकि इंटरवल जो लिया जाता है वो रियल नंबर से लिया जाता है। तो इन दो इंटरवल के दो नंबर पॉइंट लिए हैं, उनके बीच में हमेशा क्या होता है, अनंत नंबर्स होते हैं। एक सेट होता है वो फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन जो इंटरवल लिया जाता है वो एक रियल लाइन पे लिया जाता है। किस पे लिया जाता है, रियल लाइन पे। जैसे कि मैंने यहां से यहां तक ले लिया, यहां से यहां तक ले लिया, कहीं पे भी दो रियल लाइन पे कोई भी दो पॉइंट ले सकता हूं, और उन दो पॉइंटों पे
में एक ओपन इंटरवल बनता है, एक क्लोज इंटरवल बनता है, ठीक है। तो ओपन इंटरवल में तो जो अपने पास 2 पॉइंट लिए हैं वो शामिल नहीं होते, उसके बीच के सभी रियल नंबर हैं वो आते हैं, और अपने पास क्लोज इंटरवल होता है उसमें वो दोनों नंबर भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे कि भाई जब अपने पास में ओपन इंटरवल हो चाहे क्लोज इंटरवल हो, तो उसके दोनों नंबरों के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, अनंत नंबर होते हैं। बात क्लियर हो गई। तो हमने क्या देखा कि भाई नेबरहुड देखना है, तो नेबरहुड के लिए आपके पास में क्या होगा कि कोई पॉइंट दिया गया है और उस रियल नंबर का कोई भी पॉइंट है उसका अपने को क्या देखना है, नेबरहुड देखना है। तो आपको क्या देखना होगा कि वो नंबर को कौन कंटेन कर रहा है, कौन सा ओपन सेट विवर्त अंतराल आपका कंटेन कर रहा है, कि भाई वो किस ओपन सेट में, ओपन इंटरवल में आ रहा है। तो वो जिस ओपन इंटरवल में आएगा वो नंबर, तो वो उसका क्या कहलाएगा, उस पॉइंट का नेबरहुड कहलाएगा। तो यानी कि ए पॉइंट लिया था और उसमें अपन ने एक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 लिया था, कि एप्सिलॉन एक ऐसी छोटी छोटी धनात्मक संख्या है कि ए माइनस एप्सिलॉन किया और ए प्लस एप्सिलॉन लिया, 2 पॉइंट लिए, उनके बीच में ए आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि ए में से कुछ माइनस किया और ए में कुछ प्लस किया, तो उनके बीच में कितने नंबर्स होते हैं, इन्फिनिटी नंबर होते हैं, तो उसके बीच में ए जरूर आएगा। तो ए जरूर आएगा, तो यानी कि ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन का एक अपने पास क्या बना, ओपन इंटरवल बना। तो ओपन इंटरवल बना तो उसमें क्या करेगा, ए बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इंटरवल जो है इस ए का क्या हो गया, नेबरहुड। ए का क्या हो गया, नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब प्रतिवेश हो गया। इसी प्रकार जब समुच्चय के लिए बात करें, कि हम कहें कि भाई सेट के लिए बात करनी है हमें, तो हमें किसके लिए बात करनी है, सेट के लिए, कि ये सेट इसका है कि नहीं है। तो सेट के लिए बात करें तो देखो अपने को क्या देगा कि एक रियल लाइन दे रखी है। अब मैंने कह दिया कि भाई ये ए है, ये क्या है, ए है, ए पॉइंट है, इसका मुझे नेबरहुड देखना है। पूछ रहा है कि भाई बताओ कि ये नेचुरल नंबर जो है, ये नेचुरल नंबर क्या इसका नेबरहुड है, ये पूछ रहा है। तो नेचुरल नंबर पूछ रहा है, तो अपने पास में ए ना लेकर के, क्योंकि नेचुरल नंबर लिया तो 1 2 ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 2 नंबर ले लिया। अब इसमें अपने पास में एक इंटरवल ले लिया, इसमें क्या ले लिया, एक इंटरवल ले लिया, यहां से ले लिया 0 से 3, 0 से क्या ले लिया 3। अब 0 से 3 मैंने एलिमेंट लिया है, इंटरवल क्या लिया है 0 से 3। अब ये इंटरवल 0 से 3 लिया है, तो इस ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल तो इसका है, ये ओपन इंटरवल जो बना है 0 से 3 वाला, ये तो इसका क्या है, एक नेबरहुड है, क्योंकि ये तो इसको अंदर कंटेन कर रहा है। लेकिन अब ये जो ओपन इंटरवल जो लिया है अपन ने, इस पॉइंट को जो कंटेन करने वाला जो ओपन इंटरवल जो भी लेंगे, छोटे से छोटा जो भी ओपन इंटरवल लेंगे, वो क्या करना चाहिए, इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, इस सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। यदि इस सेट के अंदर ये बिलोंग करता है, यदि ओपन इंटरवल क्या कर रहा है, इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, तब हम क्या कहेंगे कि ये पॉइंट, ये सेट जो है इस पॉइंट का क्या होगा, नेबरहुड होगा, इस पॉइंट का क्या होगा, नेबरहुड होगा। तो आप देखोगे कि भाई 2 है, तो 2 में इसमें देखोगे 0 से 3, 0 से क्या है 3, तो 0 से 3 इंटरवल ले लिया, तो इसके बीच में कितने एलिमेंट आ गए, अनंत एलिमेंट आ गए, क्या आ गए, अनंत एलिमेंट आ गए। तो यानी देखो 0 पॉइंटों में कुछ रियल, क्योंकि ये लाइन जो है ये क्या है, रियल लाइन है, और रियल लाइन है तो इसके बीच में कितने नंबर्स आ गए, अनंत नंबर्स आ गए। अनंत नंबर्स आ गए, तो यानी ये पॉइंट जो है इसके अंदर बिलोंग नहीं करेंगे। यानी ये इंटरवल जो है, इसमें कितना भी छोटे छोटा इंटरवल ले लो, कोई जरूरी नहीं बड़ा से बड़ा लो, कि आपने 2 लिया तो 2 में से कुछ भी छोटा सा एप्सिलॉन घटा दिया, 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन। अब 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन का ये इंटरवल जो बनेगा, ये जो इंटरवल बना अपने पास में, ये भी एक छोटे से छोटा इंटरवल बनाया अपन ने, सबसे छोटे से छोटा, क्योंकि एप्सिलॉन जो है यहाँ पे क्या है, छोटी से छोटी धनात्मक संख्या है। तो 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन, इसका क्या है, एक छोटे से छोटा ओपन इंटरवल है। और ये यदि इसके नेचुरल नंबर के अंदर यदि बिलोंग कर जाए पूरा का पूरा, तब तो ये इस पॉइंट का क्या होगा, नेबरहुड होगा, वरना नहीं होगा। तो ये 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन इसके अंदर बिलोंग करता है क्या, नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि भाई अपने पास कोई भी इंटरवल ले लो, कितना से छोटा इंटरवल ले लो, उसके बीच में 2 नंबर के बीच में हम जानते हैं कि 2 नंबर रियल नंबर हैं, तो उनके बीच में हमेशा कितने नंबर्स होते हैं, अनंत नंबर होते हैं। कितने नंबर्स होते हैं, अनंत नंबर। और अनंत नंबर होंगे तो अनंत नंबर जो है इनके बीच में तो जो बहुत सारे अनंत नंबर हैं जो कि इसके बीच नहीं आएंगे, क्योंकि हमें तो पता है नेचुरल नंबर में तो 2, इसमें जैसे कि देखें 0 से 3 देखें तो 0 आएगा, 0 भी नहीं आता नेचुरल में, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, इस प्रकार से आते हैं। तो उनके बीच में जो रेशनल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर हो गए, अपने पास में ये इंटीजर नंबर हो गए, वो बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो उसके अंदर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है। तो उस वजह से हम क्या कहेंगे कि ये दो जो है 2 का नेबरहुड कौन नहीं हो सकता, प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। इसी प्रकार क्या नहीं होगा, पूर्णांक संख्या भी नहीं होगा। पूर्णांक संख्या क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में अपने पास में
परिमेय संख्याएं होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी जो उस पूर्णांक संख्या के अंदर विद्यमान नहीं होंगी। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या उसके अंदर विद्यमान नहीं करेंगे। तो उस वजह से क्या हो गया कि अपने पास में क्या नहीं है कि पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर जेड भी इसका नेबरहुड नहीं होगा। अब अपन बात करते हैं रेशनल नंबर की। क्यों की बात करें तो परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या भी इसका नेबरहुड नहीं हो सकता। तो परिमेय संख्या भी इसका सेट नेबरहुड क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एक कोई भी दो नंबर लेते हैं रियल लाइन पे, मैंने 2 और 3 ले लिया, 2 और 3 कोई भी दो नंबर लिए तो इनके बीच में अपने पास में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है, क्योंकि ये क्या है, एक रियल लाइन है और रियल लाइन पे कोई भी दो नंबर है उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर, और इनफाइनाइट नंबर मतलब कि उसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती हैं। तो यानी दोनों संख्याएं होंगी तो परिमेय तो संख्या इसके अंदर विद्यमान कर जाएंगी, लेकिन अपरिमेय संख्याएं होंगी जो इसके अंदर विद्यमान नहीं होंगी। तो उस वजह से अपना ये इंटरवल भी इस वजह से अपने पास परिमेय संख्याओं का समुच्चय भी क्या नहीं होगा कि रियल लाइन के किसी भी पॉइंट का क्या नहीं होगा, नेबरहुड नहीं होगा। इसी प्रकार मैं कहता हूं कि अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय देखेंगे तो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय भी किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है। तो यानी कि अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय भी क्या नहीं है, किसी भी रियल नंबर के पॉइंट का क्या नहीं है, नेबरहुड नहीं है। अब देखें हम वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय देखेंगे तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय देखते हैं तो अपने पास में हमें पता है कि पहले से क्या है, एक रियल लाइन है। क्या है? वास्तविक संख्याओं की एक लाइन है ना। रियल लाइन है तो यानी वास्तविक लाइन है, तो यानी वास्तविक रेखा है, तो यानी कि इस रेखा में जितने भी बिंदु हैं वो क्या है, वास्तविक नंबर है। कौन से नंबर हैं? वास्तविक नंबर्स हैं। तो वास्तविक संख्याएं इसके ऊपर दर्शाई गई हैं। तो यानी कि अपन इस पे कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं, इसमें कोई भी पॉइंट ले लो, 2 ले लो। अब 2 का कोई भी पास से पास कितना भी नजदीक से नजदीक नेबरहुड ले लो, तो नजदीक से इंटरवल लेंगे तो यानी कि इसमें यहां से यहां तक पॉइंट में कितने नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे, और वो सभी के सभी नंबर्स किसमें बिलोंग करेंगे, रियल नंबर में करेंगे। क्योंकि R जो है वो क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और वास्तविक संख्याएं ही इस पे सभी हैं। यानी इस पे जितने भी कोई भी पॉइंट लेंगे, इस लाइन पे जो भी पॉइंट लेंगे वो सभी के सभी पॉइंट क्या होंगे, सभी के सभी पॉइंटों का क्या होगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय उनका नेबरहुड होगा। क्या होगा, नेबरहुड होगा। यानी कि रियल लाइन पे जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सभी रियल नंबर्स का वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, नेबरहुड होता है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय नेबरहुड नहीं हो सकता, किसी भी पॉइंट का इंटीजर नहीं हो सकता, परिमेय संख्याएं नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्याएं नहीं हो सकती। वास्तविक संख्याएं जो हैं वो सभी वास्तविक संख्या की जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का क्या होता है, नेबरहुड होता है। समझ में आ गई बात? तो नेबरहुड में आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो नेबरहुड में आपको क्या देखना है कि भाई अपने पास में एक कोई रियल लाइन दे रखी है और कोई भी पॉइंट दे दिया, उस पॉइंट को कौन कंटेन कर रहा है, कौन विवर्त अंतराल, कौन ओपन सेट, विवर्त अंतराल का मतलब कौन ओपन इंटरवल उस एलिमेंट को अपने अंदर लेके आ रहा है, कौन सा ओपन इंटरवल अपने अंदर लेके आ रहा है। तो वो ओपन इंटरवल जो है वो क्या कहलाता है, उस पॉइंट का नेबरहुड कहलाता है। लेकिन जब हम सेट की बात करते हैं तो हम उस पॉइंट के ओपन इंटरवल की बात करेंगे कि उसका ओपन इंटरवल पास में देखेंगे, छोटे से छोटा ओपन इंटरवल देखेंगे कि वो ओपन इंटरवल किस सेट में विद्यमान है, वो पूरा का पूरा ओपन इंटरवल क्या है, किस सेट में विद्यमान है। वो उस सेट में वो पूरा पूरा ओपन इंटरवल विद्यमान होगा, तब वो अपने पास कहेंगे कि वो सेट जो है उस पॉइंट का क्या है, नेबरहुड है। तो हमने देखा कि 2 है, इसका ओपन इंटरवल ये बना, तो इसमें क्या है, इनफाइनाइट नंबर आए। इनफाइनाइट नंबर आए तो ना तो इनफाइनाइट नंबर इसके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, ना ही इसके इनफाइनाइट नंबर इंटीजर में करते हैं, ना ही अपने पास रेशनल में करते हैं, ना ही इरेशनल में बिलोंग करते हैं। केवल किस में करते हैं, रियल नंबर में करते हैं। यानी हम क्या कहेंगे कि वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो है वो क्या होगा, इसके प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड होगा। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, इसके प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको नेबरहुड अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज और देख लो कि भाई अपने पास ओपन इंटरवल जो भी होगा, ए और बी जैसे कि ओपन इंटरवल दे रखा, अपने को ए बी ओपन इंटरवल दिया है, तो ओपन इंटरवल का प्रत्येक बिंदु क्या होता है, ओपन इंटरवल जो होता है उसका जितने भी प्रत्येक बिंदु हैं उन प्रत्येक बिंदु का ओपन इंटरवल क्या होता है, उसका नेबरहुड होता है। देख लो कि अपने पास में जैसे कि यहाँ पे ले लिया 1 से 3 ले लिया, चलो
ठीक है। 1 से 3 ले लिया तो 1 से 3 के बीच में कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट नंबर है। आपको पता है कि कोई भी इंटरवल ले लो, इंटरवल में हमेशा क्या होगा? अनंत नंबर होंगे। 2 नंबर अपने डिसाइड किए हैं, उन 2 नंबर के बीच में हमेशा क्या होते हैं? अनंत नंबर होते हैं। लेकिन जब सेट लेते हैं तो सेट में अपन फिक्स कर देते हैं कि भाई कितने नंबर होते हैं, परिमित भी हो सकते हैं और अपरिमित भी हो सकते हैं। तो सेट अपनी अलग चीज होती है। और इंटरवल में क्या होता है कि अपने पास में कोई भी रियल लाइन है, कोई भी एक वास्तविक लाइन है, तो उस पर अपने कह दे कि इतना पोर्शन लेना आपको क्या लेना है? इतना भाग आपको लेना है। तो इतना भाग लेना, तो इतना भाग पे इसमें इंटरवल में कितने एलिमेंट्स आ गए रियल नंबर के? बहुत सारे आ गए, अनंत आ गए। कोई भी 2 नंबर लोगे, छोटे से छोटा ले लो, यहाँ से यहाँ तक ले लो, तो इसके बीच में भी रियल नंबर के कितने नंबर? 2 नंबर के बीच में हमेशा अनंत नंबर होते हैं। यानी कि जो पार्टीशन जो लेते हैं अपन रियल लाइन का, तो वो पार्टीशन ही क्या कहलाता है? इसका इंटरवल कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरवल। और उस इंटरवल में वो 2 नंबर जो लिए हैं वो शामिल होते हैं, तब तो उसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। और यदि वो दोनों नंबर शामिल नहीं होते हैं उसके साथ में, तो उसको क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल बोलते हैं। बात क्लियर? तो अब अपन क्या कह रहे हैं कि भाई अपने पास में कि ओपन इंटरवल जो भी होगा, उस ओपन इंटरवल के बीच में जितने भी नंबर आएंगे, उन सभी नंबर्स का नेबरहुड कौन होगा? वो इंटरवल होगा। तो यानी कि आपके पास में ये लाइन दे दी, इसके बीच में जैसे कि मैंने 2 ले लिया, 2 का अपन एक छोटे से छोटा इंटरवल ले लेंगे। छोटे से छोटा इंटरवल लेना आपको ये नहीं करना कि भाई बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा इंटरवल लेंगे। तो जैसे कि 2 माइनस एप्सिलॉन ले लिया और 2 प्लस एप्सिलॉन ले लिया, 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन लिया। तो यानी कि इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे के सारे नंबर्स, इसके बीच में जितने भी नंबर, वो सारे इस इंटरवल में है कि नहीं है ना? तो यानी कि इसमें, क्योंकि अपने पास इंटरवल जो है वो कहां से कहां तक है? 1 से 3 तक का। तो यानी इसके बीच में ही तो है, इस इंटरवल के बीच में तो ये इंटरवल बना है अपना। ये जो नया इंटरवल बना है 2 का नेबरहुड जो बना है वो इतना ही तो बना है। यानी कि अपने पास में इतना बना है, ये सारे के सारे इस इंटरवल में। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 3 जो ओपन इंटरवल है वो क्या हो गया कि सेट का क्या हो गया? नेबरहुड हो गया, यानी प्रतिवेश है इस पॉइंट का। यानी इसमें जितने भी नंबर हैं, वो जितने भी नंबर लोगे आप, उन सब पॉइंटों का क्या हो जाएगा? नेबरहुड 1 3 होगा। क्या होगा? 1 3 होगा। बात क्लियर हो गई? इसी प्रकार यदि हम देखें कि जैसे कि 1 3 लिया तो 1 ही ले लेते हैं, 1 ले लिया। अब 1 लेंगे तो 1 का ओपन इंटरवल छोटे से छोटा लोगे, छोटे से छोटा इंटरवल ले लिया मैंने 1। तो इस साइड जो 1 माइनस एप्सिलॉन हुआ, तो इससे बाहर तो है ही नहीं, क्योंकि 1 तो शामिल है ही, क्योंकि इस ओपन इंटरवल में 1 तो शामिल है ही नहीं। और 1 शामिल नहीं है तो 1 माइनस एप्सिलॉन, यानी 1 से लेकर के इस साइड तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। 1 से इस साइड में तो कोई एलिमेंट नहीं है। मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूं, इसमें दिख जाए आपको। यहाँ पे मैंने 1 ले लिया और ये इंटरवल लिया, छोटा ही मानो, एक छोटा इंटरवल लिया है। यानी अपने पास में छोटे छोटे इंटरवल लिया, 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन। अब देखो अपने पास में इस साइड से इस साइड तक, 1 से लेकर के इस साइड तक तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इसने कहा कि अपने पास इंटरवल जो है वो क्या है? 1 और 3 है। अपने पास इंटरवल क्या है? 1 और 3। और 1 और 3 इंटरवल है, तो इसका मतलब हमारे पास में ये 1 शामिल नहीं है और 3 शामिल नहीं है। इस इंटरवल में कौन शामिल नहीं है? ओपन इंटरवल है, इसका मतलब 1 और 3 शामिल नहीं है। इसके बीच के जितने भी अनंत अवयव हैं, अनंत नंबर्स हैं, वो सारे के सारे बिलोंग करते हैं। यानी इसमें 1 लिया है, तो 1 का जो अपन छोटे छोटा अपने पास ओपन इंटरवल लेंगे, तो अपने पास इस साइड तो एक भी एलिमेंट नहीं है, इस साइड तो क्या नहीं है? एक भी एलिमेंट नहीं है। लेकिन इस साइड जब आप चलोगे तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में कितने एलिमेंट्स होंगे? अनंत एलिमेंट होंगे। और वो सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो किसके अंदर बिलोंग करेंगे? इस सेट के अंदर करेंगे कि नहीं करेंगे? तो करेंगे। तो यानी कि क्या होगा कि 1 पॉइंट जो है, उस 1 पॉइंट का नेबरहुड कौन होगा? 1 3। ओपन इंटरवल 1 3 इस 1 पॉइंट का भी नेबरहुड होगा। बात समझ में आ गई? तो इसका जो अपने पास में नेबरहुड जो होगा, कि अपने पास में क्या होगा? क्लोज इंटरवल 1 3। अपने पास में ओपन इंटरवल 1 3 है, इसका पूरे का नेबरहुड जो प्रत्येक पॉइंट का जो नेबरहुड होगा वो क्या होगा? क्लोज इंटरवल 1 3। यानी कि अपने पास में प्रत्येक किस के इंटरवल के लिए होगा? क्लोज इंटरवल 1 3 के लिए। यानी 1 पॉइंट का भी होगा, 3 पॉइंट का भी क्या होगा? नेबरहुड होगा। बात समझ में आ गई? तो ये था अपने पास में नेबरहुड। तो मैं आशा करता हूं कि आपको प्रतिवेश अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपन जब भी प्रतिवेश की बात करेंगे तो अपन कोई भी पॉइंट लेंगे, तो अपने पास उसका नेबरहुड लेंगे उस पॉइंट का। तो इसका मतलब उसके पास में अपने पास में क्या लेंगे? छोटे से छोटा ओपन इंटरवल लेंगे। छोटे छोटा क्या लेंगे? ओपन इंटरवल लेंगे, जिसमें वो नंबर क्या करता हो? आता हो। जिसमें वो नंबर क्या करता हो? आता हो ओपन इंटरवल में। तो वो क्या कहलाएगा? उस पॉइंट का क्या कहलाएगा? नेबरहुड कहलाएगा। बात क्लियर? तो अपने देखते हैं अब लिमिट पॉइंट। अब क्या देखते हैं? लिमिट पॉइंट देखते हैं।
तो लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस देखेंगे तो लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस देखेंगे तो लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस देखें तो उससे हम क्या देखेंगे कि भाई आपके पास में क्या होगा। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस की डेफिनेशन ये है कि आपको क्या कह रहा है कि एक रियल लाइन है, आपके पास में क्या है, एक रियल लाइन है, ठीक है। ये आपके पास एक रियल लाइन है। अब रियल लाइन पे कह रहा है कि भाई आपके पास में एक पॉइंट है ए एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। ए पॉइंट जो है ये कह रहा है कि बताओ कि ए पॉइंट जो है वो कोई सीक्वेंस देगा आपको, साथ में क्या देगा, एक सीक्वेंस देगा। एक्शन आपको क्या दे दी, सीक्वेंस दे दी। ध्यान से सुनना लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बहुत यूज आएगी। एक लिमिट, अकेली लिमिट है ऑफ ए सीक्वेंस की, यानी कि एक तो अपने आगे अकेली क्या देखेंगे, लिमिट देखेंगे कि सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है, और एक लिमिट पॉइंट होता है। लिमिट और लिमिट पॉइंट दोनों को कंफ्यूज करते हैं, लेकिन अपन हम ध्यान से समझेंगे तो अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझो। देखो क्या होगा कि अपने को एक सीक्वेंस दी गई होगी, क्या दी गई होगी, एक सीक्वेंस एक्शन दी गई है। एक्शन अपने को सीक्वेंस दी गई है। अब कह रहा है कि बताओ अपने को लिमिट पॉइंट जो होगा वो रियल लाइन पे होगा। रियल लाइन का कोई भी नंबर लिमिट पॉइंट जांचना है कि अपने पास में उस सीक्वेंस से बाहर भी एलिमेंट ले सकते हैं, उस सीक्वेंस का अंदर का भी एलिमेंट हो सकता है। कोई भी नंबर अपना रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर अपना इसका क्या हो सकता है, लिमिट पॉइंट हो सकता है। तो वो टेंशन नहीं है कि ये नंबर जो है इसके अंदर आता है कि नहीं आता है, वो चीज नहीं देखनी अपने को। तो इसमें क्या करना है, देखो अपने को रियल लाइन पे कोई भी नंबर लेना है, कोई भी ऐसा नंबर लेना है कि वो जो नंबर है उसका प्रतिवेश निकालेंगे। उसका क्या निकालेंगे, प्रतिवेश यानी नेबरहुड निकालेंगे। नेबरहुड अभी निकालना सिखाया, तो उस नेबरहुड क्या होगा, जिसमें ये नंबर क्या करता हो, आता हो। ऐसा ओपन इंटरवल लेंगे कि जिसमें ये नंबर क्या आता हो, उसके अंदर आता हो। यानी कि मैंने छोटे से छोटा क्या ले लिया, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन। छोटे छोटा नेबरहुड ले लिया कि भाई ए का जो नेबरहुड है वो क्या ले लिया, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन। किसके लिए, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए, जहां पे एप्सिलॉन क्या एक छोटी सी छोटी धनात्मक संख्या है। तो यानी अपने पास में ए पॉइंट है और इस ए पॉइंट का अपन ने क्या ले लिया, प्रतिवेश ले लिया। क्या ले लिया, प्रतिवेश ले लिया। तो इस प्रतिवेश में क्या हो कि भाई एक्शन के, इस एक्शन की क्या हो, अनंत पद विद्यमान। इस एक्शन की क्या हो, अनंत पद विद्यमान। इस ओपन इंटरवल जो अपन ने छोटे से छोटा इंटरवल लिया, कोई भी छोटे से छोटा इंटरवल ले लो, आपके पास में क्या ले लो, कोई भी छोटे से छोटा इंटरवल, कोई भी पॉइंट लो, और उस पॉइंट का छोटे से छोटा इंटरवल लेंगे। उस छोटे से छोटे इंटरवल में उस सीक्वेंस के क्या आने चाहिए, अनंत पद विद्यमान होने चाहिए। उस सीक्वेंस के क्या आने चाहिए, अनंत पद। ध्यान से सुनना, एक बार और सुन लो ध्यान से। एक पॉइंट लेना, उस पॉइंट का कोई एक प्रतिवेश लेना यानी नेबरहुड लेना। एक पॉइंट लिया, उसका क्या लिया अपन ने, नेबरहुड लिया। अब इस नेबरहुड लेने के बाद इसके अंदर एलिमेंट कितने हो गए भाई, अनंत एलिमेंट हो गए कि नहीं हो गए, हो गए ना अनंत एलिमेंट। अनंत एलिमेंट हो गए तो अब अपने को ये बताना है कि भाई जो सीक्वेंस दे रखी है कि उसका ये पॉइंट जो है वो लिमिट पॉइंट है कि नहीं, उसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई इस सीक्वेंस के अनंत पद इस किसमें विद्यमान होने चाहिए, इस इंटरवल में विद्यमान होने चाहिए। जो अपन ने ये ओपन इंटरवल लिया है छोटा सा, इस ओपन इंटरवल में क्या होने चाहिए, इस सीक्वेंस के अनंत पद, इस सीक्वेंस के अनंत पद विद्यमान होने चाहिए। यदि इस सीक्वेंस के अनंत पद इस इंटरवल में विद्यमान है तो हम कह देंगे कि ये पॉइंट क्या है, इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। मैं आशा करता हूं कि अच्छे से समझ में आएगी। एग्जाम्पल देखेंगे और आप ध्यान से समझो, दोबारा से एक बार और देख लो कि अपने को कोई भी सीक्वेंस दी गई है और उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट पूछेगा कि भाई बताओ इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या है। तो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट जानने के लिए हम क्या करेंगे, उसका एक पॉइंट लेंगे। रियल लाइन पे क्या लेंगे, कोई भी एक पॉइंट लेंगे। उस पॉइंट को अपन क्या लेंगे, प्रतिवेश लेंगे। उस पॉइंट का क्या लेंगे, प्रतिवेश यानी कि नेबरहुड लेंगे। नेबरहुड लेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, उसका एक ओपन इंटरवल बन जाएगा। अब उस रियल लाइन पे ओपन इंटरवल बना तो उस ओपन इंटरवल में उस सीक्वेंस के क्या आने चाहिए, अनंत पद आने चाहिए। क्या आने चाहिए, उस सीक्वेंस के अनंत पद उसके अंदर आने चाहिए। यदि उस सीक्वेंस के अनंत पद उसके अंदर आ जाते हैं तब हम कह देंगे कि ये पॉइंट जो है इस सीक्वेंस का क्या है, लिमिट पॉइंट है। डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब देखो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि -1 की पावर n, -1 की पावर n ले लिया। अब -1 की पावर n सीक्वेंस दी है। अब कह रहा है भाई इसको थोड़ा प्रसार कर लेते हैं। -1 की पावर n क्या होता है, -1 1 -1 1 -1 1 एंड सो ऑन, ये होता है इसका प्रसार। अब अपने पास सीक्वेंस के अलग अलग एलिमेंट ही अनंत एलिमेंट है कि नहीं है अनंत एलिमेंट। अब अपने को पूछ रहा है कि भाई सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बताओ मुझे। तो इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बताने के लिए हम क्या करेंगे, एक रियल लाइन लेंगे। क्या लेंगे, एक रियल लाइन लेंगे।
अब रियल लाइन लिया तो अपने को क्या देखना है कि भाई इसका लिमिट पॉइंट देखना, लिमिट पॉइंट देखना है। तो लिमिट पॉइंट एक ऐसा लेना है कि भाई उसके प्रतिवेश में उसके अनंत अवयव आते हो। अब इसमें अवयव कौन कौन से हैं भाई, 1 और -1 ही तो है। इसके अंदर अवयव कौन कौन से हैं, 1 और -1। या तो इसका लिमिट पॉइंट 1 होगा या -1 होगा या फिर दोनों होंगे, ऐसा हो सकता है। यानी हम क्या देखेंगे कि एक तो -1 है और एक 1 है। ये अपने पास में क्या है, दो नंबर इसके अंदर बिलोंग करते हैं। यानी अपने पास में क्या ले लिए, -1 और 1, दो एलिमेंट ले लिए। अब क्या देखेंगे, सबसे पहले -1 का देखेंगे। -1 का मैंने प्रतिवेश लिया, -1 का क्या लिया, प्रतिवेश। तो -1 माइनस एप्सिलॉन, -1 प्लस एप्सिलॉन, ये मैंने क्या ले लिया, एक प्रतिवेश ले लिया कि भाई -1 का एक प्रतिवेश यानी नेबरहुड क्या हो गया, -1 माइनस एप्सिलॉन, -1 प्लस एप्सिलॉन तक इसका एक क्या निकल आया, नेबरहुड निकल आया ना। अब ये -1 का नेबरहुड है तो इसके अंदर ये जो यहां से यहां तक की दूरी है, इसके अंदर क्या आनी चाहिए, इस जो सीक्वेंस दी गई है, इस सीक्वेंस के अनंत पद आने चाहिए। इस सीक्वेंस के क्या आने चाहिए, अनंत पद इसके अंदर आने चाहिए। तो अनंत पद इसके अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, देखो ध्यान से, आ रहे हैं भाई। क्यों नहीं आ रहे, देखो -1 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, इस प्रकार चलते चलते कितनी बार आ रहा है, अनंत बार आ रहा है। -1 कितनी बार आ रहा है, अनंत बार आ रहा है। यानी कि -1 खुद, -1 खुद, क्योंकि -1 भी तो इस इंटरवल के अंदर ही है, तो है। तो इस इंटरवल के अंदर जो है, जो एलिमेंट है वो क्या कितने आने चाहिए, अनंत बार आने चाहिए उस सीक्वेंस के। तो इसके अंदर -1 देखो, इसका -1 जो है वो अनंत पद है, क्योंकि ये सभी अलग अलग है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सीक्वेंस जो होगी, उस सीक्वेंस में जितने भी पद रिपीट हो रहे हो वो सारे पद क्या होते हैं, अलग अलग माने जाते हैं। क्योंकि ये प्रथम पद है, ये तृतीय पद है, ये पंचम पद है। तो यानी कि इस प्रकार से अपने पास में ये सभी पद जो है वो अलग अलग है, मान जरूर समान है लेकिन पद सारे क्या है, भिन्न भिन्न है। तो सारे पदों का मान जो है, अनंत पद है अपने पास में, उन अनंत पदों का मान कितना है, -1। यानी -1 वो जो है वो कितनी बार आ रहा है, अनंत बार आ रहा है। तो जो -1 है वो किसके अंदर है, इस इंटरवल के अंदर है, इस इंटरवल के अंदर है। तो इस इंटरवल के अंदर है, तो यानी कि -1 इस इंटरवल के अंदर है, वो कितनी बार आ रहा है, अनंत बार। तो यानी कि अपने पास इस इंटरवल के अंदर कितने एलिमेंट आ गए, इस सीक्वेंस के अनंत एलिमेंट आ गए, अनंत एलिमेंट आ गए। तो अनंत एलिमेंट आ गए, इसका मतलब मैं क्या कह दूंगा कि -1 जो है वो क्या है, लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है किसका, सीक्वेंस ऑफ -1 की पावर n का। -1 की पावर n का लिमिट पॉइंट कौन है भाई, -1। अब 1 को भी चेक करेंगे, क्योंकि लिमिट पॉइंट जो है वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो एक ही हो। एक भी हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। आपको मतलब उसमें ये भी हो सकता है कि एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है। कई एक सीक्वेंस ऐसी होंगी जिसमें एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, और कई में ऐसा होगा एक होगा, कई में क्या होगा कि एक से ज्यादा होंगे। तो लिमिट पॉइंट एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, या फिर कोई भी लिमिट पॉइंट उसका नहीं हो सकता। तो अपन इस प्रकार से देखेंगे इनके एग्जाम्पल। यानी अपने पास में क्या हो गया कि लिमिट पॉइंट कौन आया, -1। अब 1 देखो, 1 का मैंने प्रतिवेश ले लिया भाई, -1 1 माइनस एप्सिलॉन, 1 प्लस एप्सिलॉन, 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन मैंने इसका क्या लिया, एक प्रतिवेश ले लिया। तो 1 का प्रतिवेश जो है वो 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, यानी कि इसके बीच में। अब इसके बीच में इस सीक्वेंस के क्या अनंत पद आ रहे हैं क्या, इस सीक्वेंस के अनंत पद आ रहे हैं क्या, आ रहे। तो यार क्यों आ रहे हैं भाई, 1 है, इसमें देखो -1 था वो इसमें अनंत बार आ रहा था, तो 1 भी तो देखो अनंत बार आ रहा है। तो 1 भी अनंत बार आ रहा है, तो यानी हम कहेंगे कि 1 जो है ये क्या आ रहा है, इस इंटरवल के अंदर अनंत बार आ रहा है। सीक्वेंस के अनंत पद इस इंटरवल में क्या कर रहे हैं, विद्यमान है। तो इसलिए हम कह देंगे कि 1 भी क्या है, लिमिट पॉइंट है। 1 भी क्या है, लिमिट पॉइंट है किसका, सीक्वेंस -1 की पावर n का। तो अपन ने देखा कि भाई अपने पास में क्या है कि ये सीक्वेंस जो दे रखी थी, इस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट जानने थे। तो लिमिट पॉइंट हमने देखा कि 1 और -1 दो लिमिट पॉइंट हमें प्राप्त हुए। क्यों, क्योंकि भाई अपने पास -1 पॉइंट लिया तो उसके नेबरहुड में भी इस सीक्वेंस से क्या आ रहे हैं, अनंत पद विद्यमान है। और 1 पॉइंट जो लिया उसके नेबरहुड में भी उसके सीक्वेंस से क्या आ रहे हैं, अनंत पद विद्यमान हो रहे हैं। तब हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है। 1 और -1 क्या है, इस सीक्वेंस के दो लिमिट पॉइंट है। अब आप कहोगे सर कि इसमें काश में ये ले लेता, 2 ले लेता, जरूरी तो ना है 1 और -1 ले। हाँ जरूरी नहीं है, लेकिन अपने को तो उस हिसाब से लेना है कि भाई उसका लिमिट पॉइंट निकल सके, उस हिसाब से लेना। तो अपने को दिख रहा है कि पहले जो इसमें एलिमेंट है उसके अनुसार लेके देखें, इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं उसके अनुसार देखें कि वो उसके एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब जैसे कि 2 है, 2 इसके अंदर नहीं है, लेकिन 2 लेके देखेंगे तो 2 लेके देखेंगे तो अपने पास में देखो कि भाई अपने पास में इसका ओपन इंटरवल बनाया, तो अपने पास 2 में क्या आएगा,
कि भाई 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन। अब 2 माइनस एप्सिलॉन करने पर ये तो है नहीं कि भाई 1 पे पहुंच गया, क्योंकि एप्सिलॉन तो क्या छोटी से छोटी धनात्मक संख्या है, यानी कि 0.0000001 तक, मतलब कि अपने पास में इतनी छोटी संख्या ले सकते हैं कि भाई अपने पास में इसमें बहुत ही छोटी नगण्य 1 तो होगी नहीं सीधी, कि भाई 1 माइनस कर दिया, एप्सिलॉन 1 ले लिया, 2 माइनस 1 हो गया, और वो क्या बन गया, 1 बन गया, 1 आ गया, वो तो हो नहीं सकता। यानी अपने पास में क्या होगा कि छोटी छोटी धनात्मक संख्या ली है, यानी कि 1 पॉइंट कुछ ना कुछ होगी, 1 पॉइंट कुछ ना कुछ, यानी कि 1 पॉइंट कुछ ना कुछ होगी, तो यानी इस इंटरवल से बाहर होगा, तो बाहर होगा तो इसके बीच में क्या कितने एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है भाई, एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा, एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा, इसका मतलब 2 इसका क्या नहीं है, लिमिट पॉइंट नहीं है, यानी कि इस सीक्वेंस के इस पॉइंट के नेबरहुड में एक भी पॉइंट विद्यमान नहीं है, इस वजह से क्या नहीं है, 2 इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। बात क्लियर हो गई। तो यानी कि अपने को लिमिट पॉइंट जानना है तो किस प्रकार जानना है आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल देखते हैं इस पे, देखो एक एग्जांपल लेते हैं 1/n। 1/n को खोलेंगे तो क्या आएगा, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन, इस प्रकार से। अब देखो, अब मैंने ये ले लिया, अब देखो कि अपने पास में एक रियल लाइन होगी, रियल लाइन है, ठीक है भाई, रियल लाइन है। अब रियल लाइन है तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लेना है। अब कोई भी एक पॉइंट लो भाई, इसका 1 ले लेते हैं, मान लो कि आपके दिमाग में आएगा नहीं क्या लेना है, तो आप क्या करोगे, सर कुछ भी ले ले हम, इसमें नंबर जो आ रहा है वो, तो मैंने एक बार 1 ले लिया, इसमें क्या ले लिया, एक बार 1 ले लिया। अब 1 का प्रतिवेश क्या होगा भाई, 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब इसमें 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है, एक बहुत ही नगण्य धनात्मक संख्या है, मतलब छोटी से छोटी धनात्मक संख्या है, यानी 1 में से कुछ माइनस करा तो 0.99 कुछ भी, मतलब इतना रहेगा, है ना, तो मतलब कोई छोटी से छोटी धनात्मक संख्या। तो अपने पास में इधर कुछ ना कुछ बनेगा, इधर जाएंगे तो इधर तो अपने पास कोई फायदा ही नहीं है, इस साइड देखेंगे तो इस साइड तो अपने पास कोई एलिमेंट आ ही नहीं सकता, कि अपने पास में इस साइड तो क्या एलिमेंट बनेगा, 1 में से कुछ ना कुछ माइनस होगा, तो अपने पास में क्या बनेगा कि 0. हाँ सही है, इस साइड नहीं होगा, सॉरी, अपने पास 1 लिया, 1 तो क्या मैक्सिमम नंबर है, 1 तो क्या है मैक्सिमम नंबर, तो 1 मैक्सिमम नंबर, तो इस साइड देखो 1 प्लस एप्सिलॉन, इस साइड तो होगा ही, क्योंकि छोटी संख्या होती जा रही है, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी, छोटी संख्या होगी, तो अपने पास में क्या देखेंगे, इस साइड देखेंगे, तो 1 प्लस एप्सिलॉन क्या, तो 1 प्लस कुछ ना कुछ हो गया, तो वो कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया, 1 से कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया, तो बाहर निकल गया, तो इस साइड तो जो भी एलिमेंट हैं वो 1 से बड़े हैं, वो क्या है, 1 से बड़े, और 1 से बड़े, तो इस साइड तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, इस साइड तो क्या नहीं है, कोई भी एलिमेंट इस सीक्वेंस का नहीं है, इस सीक्वेंस का कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब इस साइड देखना है कि भाई इस साइड अनंत एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, यदि इस साइड अनंत एलिमेंट आ गए तब तो हम कह देंगे कि 1 जो है वो इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, वरना नहीं। अब देखो भाई 1 में कुछ एप्सिलॉन माइनस किया, अब 1/2 लो, 1/2 कितना होता है भाई, 0.5 होता है। अब मैं एप्सिलॉन को छोटी छोटी धनात्मक संख्या ले रहा हूँ, 0.00001, कुछ भी छोटी छोटी ले लो, मतलब इससे भी छोटी ले सकता हूँ मैं, कितनी भी छोटी ले सकता हूँ, तो इतनी भी छोटी लूंगा, तो यानी 1 में से इतनी भी छोटी माइनस करूंगा तो 0.5 तो ना जाएगा, 0.5 आएगा क्या, नहीं आएगा ना, 0.5 नहीं आएगा, तो इसका मतलब 0.5 कब आएगा, जब मैं इसमें से क्या माइनस करूं, 0.5 माइनस करूं, 0.5 यदि 1 में से माइनस करूंगा 0.5, तब अपने पास में क्या आएगा, 0.5 आएगा, और अपने पास में यदि मैं 0.0001, क्योंकि छोटी छोटी ले रहा हूँ, तो ये यदि माइनस करूंगा तो इससे बड़ी आएगी संख्या, और इससे बड़ी आएगी, तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास में क्या आ रहा है कि मान लेता हूँ कि 0.999999 इस प्रकार से चल रहा है, इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है, तो 0.999 आ रहा है। अब 0.99 आ रहा है तो 0.99 से तो इससे इस साइड क्या होगा, 1/2 होगा, यहाँ पे मान लो कि 1/2 आया, यहाँ पे क्या आया 1/2, क्यों, क्योंकि इस साइड 1/2 आएगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी है 1/2 से, 1/2 से तो बहुत बड़ी है, तो यानी 1/2 यहाँ पे आ रहा है, तो अपने पास में 0.9999 से 1 के बीच में कितने एलिमेंट आ रहे हैं भाई, सीक्वेंस से कितने एलिमेंट आ रहे हैं बताओ, कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा, बस अकेला एक जरूर आ रहा है, एक जो है वो खुद जरूर शामिल है इसके अंदर, इस इंटरवल के अंदर एक जो है नंबर वो खुद जो जरूर शामिल है, एक अकेला, और इसके अलावा इसके अंदर इसका कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि इसके बीच में तो अनंत अवयव भाई, रियल लाइन पे तो बहुत सारे नंबर है, अनंत नंबर है, तो अनंत नंबर है, तो लेकिन इस इंटरवल के, इस सीक्वेंस के इसके अंदर तो एक भी एलिमेंट नहीं आया, इस सीक्वेंस का इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आया 1 को छोड़ के,
बात समझ में आ गई? तो यानी कि ये इसका क्या नहीं होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा। 1 क्या नहीं होगा, इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इसी प्रकार 1/2 लोगे तो 1/2 में कुछ भी छोटे छोटा एप्सिलॉन करोगे माइनस से, तो उसमें 1/3 से तो बड़ा ही रहेगा और 1 से छोटा ही रहेगा। तो यानी कि उसके बीच में भी कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसका कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि रियल नंबर तो पूरी भरी हुई अनंत एलिमेंट है, तो इनके दो बीच में कोई भी ये दोनों नंबर और आएंगे नहीं अनंत एलिमेंट। तो यानी अपन चलते जाएंगे तो इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि भाई इसके अंदर क्या आ जाए, उसका लिमिट पॉइंट हो जाए। लेकिन देखो एक जीरो है कि देखो जैसे कि देखो ये से बढ़ता जाएगा, अनंत की ओर टेंस करेगा, तो 1/∞ आएगा तो किसकी ओर टेंस करेगा, जीरो की ओर टेंस करेगा। यानी कि सीक्वेंस जो है वो लास्ट में जाके कहां टेंस करेगी, जीरो की ओर। लेकिन जीरो इसका एलिमेंट नहीं है, जीरो क्या नहीं है, इसका एलिमेंट नहीं है। तो लेकिन अपन क्या करेंगे, एक रियल लाइन लेंगे और क्या ले लिया, जीरो ले लिया। क्या ले लिया, जीरो ले लिया। अब जीरो ले लिया तो जीरो लेने पर अब देखो जीरो लिया तो जीरो का नेबरहुड लिया मैंने, तो 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन, 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन। अब 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन लिया तो इसका मतलब देखो कि 0 प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो एप्सिलॉन छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ले लो, तो छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ली तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एलिमेंट कितने हैं, अनंत होंगे कि नहीं होंगे। छोटी से छोटी धनात्मक संख्या लेंगे तो उस संख्या के बीच में भी कितने एलिमेंट रहेंगे, अनंत एलिमेंट रहेंगे। और इस साइड 0 में से माइनस कर देंगे तो इससे तो बाहर ही निकल जाएगा, माइनस करते तो माइनस में चली जाएगी। तो इस साइड तो एक भी एलिमेंट नहीं है, इस साइड में तो इस सीक्वेंस का एक भी एलिमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि 0 में से माइनस करते नेगेटिव संख्या देंगे और नेगेटिव संख्या इसमें है ही नहीं, तो यानी कि इस साइड तो एक भी एलिमेंट आएगा ही नहीं, सीक्वेंस का आ ही नहीं सकता। अपने को तो देखना क्या है, 0 से 0 प्लस एप्सिलॉन की ओर देखना। 0 से 0 प्लस एप्सिलॉन के बीच में यदि इस इंटरवल के अनंत एलिमेंट आ जाते हैं तब मैं कह दूंगा कि भाई 0 क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है। अब देखो, अब आप मुझे बताओ कि जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लास्ट में जाकर के कितनी होती जाएगी, छोटी से छोटी होती जाएगी। लास्ट में ऐसे ऐसे एकदम पास से ऐसे इतने छोटा हो जाएगा, नगण्य एलिमेंट आ जाएंगे, एकदम बहुत ही नगण्य, कि बहुत ही छोटे से छोटे एलिमेंट आने लग जाएंगे। तो छोटे छोटे एलिमेंट आ जाएंगे तो आपने जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट लिया है यहाँ पे आपने जितने भी छोटे से छोटा एलिमेंट क्यों ले लिया हो, उसके बीच में एलिमेंट कितने आएंगे, इस सीक्वेंस के अनंत आएंगे, इस सीक्वेंस के क्या आएंगे, अनंत एलिमेंट आएंगे। आप कितना भी छोटे छोटे एलिमेंट ले लो, लास्ट में जाके उसके बीच में कितने एलिमेंट हो जाते हैं, अनंत एलिमेंट हो जाते हैं। 0 से लेकर के उस पॉइंट तक, 0 से लेकर के उस पॉइंट तक अनंत एलिमेंट आ जाते हैं। यानी कि अपने पास में 0 से लेकर के यहां तक के एलिमेंट कितने आ रहे हैं, सीक्वेंस के अनंत एलिमेंट आ रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे कि 0 जो है इस सीक्वेंस का, 0 जो है इस सीक्वेंस का क्या है, लिमिट पॉइंट है। क्या है, लिमिट पॉइंट है। ये 0 क्या है, इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। तो यानी इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट जो होगा वो केवल कौन होगा, 0 होगा। कौन होगा, केवल 0 होगा। बात समझ में आ गई। तो यानी कि आपने जो लिमिट देखा, लिमिट पॉइंट देखा, तो उसमें लिमिट पॉइंट जानने के लिए जो कि 0 देख लो, इसका एलिमेंट नहीं है, तो इसके बाहर भी कोई एक ऐसा एलिमेंट हो सकता है कि जो इसका एलिमेंट न हो और वो उसका क्या कहला सकता है, लिमिट पॉइंट कहला सकता है। तो यानी कि अपने पास में क्या होगा कि आपने एक चीज देखी होगी कि जब आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब आपके पास में कोई सीक्वेंस दे रखी है तो वो 2 प्रकार की हो सकती है। सीक्वेंस कितने प्रकार की हो सकती है, 2 प्रकार की। देखो सीक्वेंस है, कोई भी सीक्वेंस दे रखी है वो 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो क्या करेगी कि भाई रिपीट कर रही होगी, एक तो रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट एक आकर के क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और एक क्या हो रहा है कि भाई, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि उसकी रेंज जो है वो फाइनाइट है, ये कह सकते हैं कि फाइनाइट रेंज। ऐसी सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस को क्या कह सकते हैं अपन, बाउंडेड कह सकते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस या कोई भी सीक्वेंस बोल सकते हैं। तो एक तो फाइनाइट रेंज होगी जिसकी रेंज जो है वो क्या है, फाइनाइट है, जिसकी रेंज क्या है, फाइनाइट। और एक की रेंज क्या है, इनफाइनाइट। रेंज पढ़ी थी ना सीक्वेंस में, सीक्वेंस में रेंज पढ़ी थी कि भाई रेंज फाइनाइट किसकी होगी, जो नंबर सीक्वेंस में रिपीट होने लग जाता है, कम से कम एक नंबर ऐसा हो जो रिपीट होने लग जाता है, तो रिपीट होने लग जाएगा तो वो सीक्वेंस की उसकी रेंज क्या होगी, फाइनाइट होगी। और जिसमें रेंज इनफाइनाइट कब होगी, जब कोई भी नंबर क्या नहीं होता हो, रिपीट नहीं होता हो, तो उसकी रेंज क्या आएगी, वही जो सीक्वेंस दे रखी है वो क्यों सारे एलिमेंट क्या आएंगे, रेंज में आएंगे, यानी उसमें क्या देंगे, इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे। तो यानी कि इनफाइनाइट रेंज और फाइनाइट रेंज। यदि आपके पास फाइनाइट रेंज वाली सीक्वेंस है, फाइनाइट रेंज वाली क्या है, सीक्वेंस है, तो फाइनाइट रेंज का मतलब कि उसमें कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, कोई भी नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो नंबर रिपीट होगा, जो नंबर रिपीट होगा, तो वो नंबर रिपीट नंबर जो है, रिपीट
रिपीट नंबर जो होगा वो क्या होगा, हमेशा ऑलवेज लिमिट पॉइंट होगा। उस सीक्वेंस का क्या होगा, लिमिट पॉइंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जो भी नंबर रिपीट कर रहा है सीक्वेंस में जो भी नंबर रिपीट कर रहा है वो उस सीक्वेंस का क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। वो हमेशा ऑलवेज क्या होगा, लिमिट पॉइंट। जैसे कि अपने अभी देखी थी सीक्वेंस कि -1 की पावर n, तो इसमें जो रेंज क्या आई थी इसकी -1 और 1, इसकी रेंज क्या आई थी -1 तो -1 इसकी रेंज है। तो रिपीट कौन से रिपीट कर रहे हैं, -1 और 1 कर रहे हैं। तो -1 और 1 इसके क्या हो जाएंगे, लिमिट पॉइंट। तो जो नंबर सीक्वेंस में रिपीट करेगा वो उसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट अवश्य होगा। तो आपको ध्यान रखने की बात है कि भाई आपके पास में कोई भी ऐसी सीक्वेंस दे रखी है और उसमें कोई नंबर 1 या 2 3 4 जो भी नंबर हैं वो आप इन्फिनिटी बार रिपीट करने लग जाते हैं। वो एक सीमा के बाद वो क्या करने लग जाते हैं, रिपीट करने लग जाते हैं। तो रिपीट होएगा, जो नंबर रिपीट होएगा वो उसका क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, उसका लिमिट पॉइंट कहलाएगा। बात समझ में आ गई। इनफाइनाइट रेंज, इनफाइनाइट रेंज की बात करें तो इनफाइनाइट रेंज में क्या हो गया कि अपने पास में कि भाई जैसे कि अभी देखी थी 1/n की रेंज क्या है, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट रेंज है और वो क्या हो, बाउंडेड हो। इनफाइनाइट रेंज है और वो क्या है, बाउंडेड है। बाउंडेड है, कोई भी रेंज सीक्वेंस जो दे रखी है वो बाउंडेड है और साथ में क्या है, फाइनाइट रेंज है उसकी। तो उसमें रिपीट नंबर जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। ऑलवेज क्या होगा, उसका लिमिट पॉइंट होगा। और यदि इनफाइनाइट रेंज है तो उसके अपने पास में जैसे कि 1/n है, 1/n क्या है, एक बाउंडेड सीक्वेंस है। तो उसका हमेशा ऑलवेज एक क्या होगा, मतलब एक नंबर नहीं, मतलब कम से कम, मतलब इसमें कहेंगे 1 लिमिट पॉइंट हो गई, एक तो उसमें लिमिट पॉइंट होगा, उसमें एक ही लिमिट पॉइंट होगा। कि जब यदि कोई बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है और वो क्या आ रही है, इनफाइनाइट रेंज आ रही है। क्या आ रही है, इनफाइनाइट रेंज आ रही है। तो उसका लिमिट पॉइंट केवल एक होगा, मतलब एक नंबर नहीं, मतलब एक ही लिमिट पॉइंट मिलेगा अपने को, एक ही। दो लिमिट पॉइंट नहीं मिलेंगे अपने को, एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट नहीं प्राप्त होंगे अपने को। केवल क्या प्राप्त होगा, ओनली 1 लिमिट पॉइंट अपने को प्राप्त होगा। लिमिट पॉइंट केवल एक ही लिमिट पॉइंट हमें प्राप्त होगा। तो हमने लिमिट पॉइंट देखा आज, तो मैं आशा करता हूं आपको लिमिट पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो लिमिट पॉइंट में कुछ भी नहीं था, तो आपको क्या करना था, बस क्या देखना था कि कोई भी सीक्वेंस दे रखी है तो उसका लिमिट पॉइंट यदि आपको ज्ञात करना है, उसका क्या ज्ञात करना है, लिमिट पॉइंट ज्ञात करना है। तो आपको एक रियल लाइन लेनी है और उस पर आपको क्या देखना है, एक पॉइंट देखना है और उस पॉइंट का क्या करना है, प्रतिवेश ज्ञात करना है। और उस प्रतिवेश में क्या करेंगे कि उस सीक्वेंस के अनंत पद आते हैं कि नहीं आते, उस पॉइंट के प्रतिवेश में उस सीक्वेंस के अनंत पद आते हैं कि नहीं आते। यदि उसके अनंत पद उस प्रतिवेश में आते हैं उस पॉइंट के, तब तो हम कह देंगे कि ये क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है, वरना नहीं है। जैसे कि देखो देखते हैं, n अपने पास सीक्वेंस है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बाकी संख्या समझे, यानी कि वेयर n इज बिलोंग्स टू n, तो n अपने पास में जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 6 8 एंड सो ऑन। अब ये सीक्वेंस बनी है, अब ये पूछ रहा है कि भाई इसका लिमिट पॉइंट बताओ। तो इसका लिमिट पॉइंट देखें, आप मुझे बता दो भाई इसका लिमिट पॉइंट। इसका लिमिट पॉइंट देखेंगे तो अपने पास में यहाँ पे कोई भी एलिमेंट उठा लो, पहले 1 ही उठा लेते हैं। 1 उठाया तो इसका प्रतिवेश जो बनेगा 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। अब 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन प्रतिवेश बना, जहां पे एप्सिलॉन क्या है, एक छोटी से छोटी धनात्मक संख्या है। तो इसके बीच में ओपन इंटरवल बन गया और ओपन इंटरवल इसके बीच में एलिमेंट कितने होंगे, अनंत होंगे, ऑब्वियसली होंगे अनंत। क्यों, क्योंकि एक रियल लाइन और रियल लाइन पे कोई भी दो नंबर फिक्स करते हैं, उनके बीच में कितने नंबर्स होते हैं, अनंत नंबर होते हैं। तो इनके बीच में अपने पास नंबर जो है वो कितने हैं, अनंत है। तो अनंत नंबर्स हैं अपने पास में, तो यानी कि अपने पास में इस सीक्वेंस के क्या होने चाहिए, इसके अंदर अनंत नंबर होने चाहिए। इस सीक्वेंस के अंदर क्या होने चाहिए, अनंत नंबर होने चाहिए। है क्या भाई सीक्वेंस के अनंत नंबर इसके अंदर। अब देखो भाई 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, इसका मतलब ये तो नहीं कि 1 प्लस एप्सिलॉन कर देंगे तो लाख तक चला जाएगा। अगर लाख तक भी चला गया तब भी तो वो फाइनाइट नंबर ही है। कोई नंबर यदि पता चल जाता है कि ये लाख तक गया है तब भी तो वो फाइनाइट ही था। तो यानी कि इसमें देखो कि भाई अपने पास छोटी से छोटी धनात्मक संख्या लेंगे तो यानी कि 1 पॉइंट कुछ ना कुछ चला जाएगा। चलो 1.5 ही ले लिया, छोटी छोटी 0.5 ही ले लिया, चलो तो 1.5 हो गया। और इधर क्या हो गया, 0.5 हो गया, इधर क्या हो गया 0.5। तो 0.5 और 1.5 के बीच में अनंत एलिमेंट आ रहे हैं सीक्वेंस के, आ रहे हैं क्या, केवल 1 ही तो आ रहा है। 1 के अलावा और कोई से एलिमेंट आ रहे हैं क्या, इससे आगे आएगा 2, तो
इससे आगे 3 आएगा, इससे आगे 4 आएगा, तो इस इंटरवल के बीच में तो आए नहीं कोई तो अनंत एलिमेंट। तो यानी कि हमने देखा कि भाई इस सीक्वेंस का एक कोई भी ऐसा एलिमेंट हमें प्राप्त नहीं हो रहा, इस सीक्वेंस का हमें कोई भी, क्योंकि जीरो तो इसके अंदर है ही, जीरो तो इसके अंदर है। तो अपने पास में क्या देखेंगे कि भाई अपने पास में जीरो भी यदि लेते हैं तो जीरो भी इसका क्या नहीं होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई लिमिट पॉइंट? देखो आप, मैंने ये कहा था कि भाई बाहर का भी एलिमेंट ले सकते हैं, तो जीरो यदि आप लेके देखते हो, जीरो लेके देखते हैं, ये जीरो ले लिया, ठीक है। अब जीरो का नेबरहुड क्या होगा, जीरो माइनस एप्सिलॉन, जीरो प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो जीरो माइनस एप्सिलॉन, जीरो प्लस एप्सिलॉन लिया, तो जीरो माइनस करेंगे तो नेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव तो इसमें कोई है ही नहीं, तो ये तो पहले कैंसिल, इधर तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब देखते हैं भाई जीरो प्लस एप्सिलॉन करते हैं। अब एप्सिलॉन मान लेते हैं आपका 1000 ले लिया, एप्सिलॉन मान लो कि 1000 ले ली संख्या, 1000 भी ले ली, छोटी छोटी, वैसे तो मैं कुछ भी ले सकता था छोटी छोटी, लेकिन मैंने 1000 मान लिया आपके दिखाने के लिए। तो 1000 ले लेंगे यहाँ पे, तो यानी यहाँ पे कितना हो गया, 1000 हो गया। जीरो से कितना हो गया, 1000 हो गया। अब जीरो से 1000, तो जीरो से 1000 के बीच में एलिमेंट कितने हुए, बताओ भाई कितने एलिमेंट हुए? जीरो से 1000, जीरो से 1000 के बीच में कितने एलिमेंट आएंगे, जीरो से 1000। अपने पास में जीरो से 1000 के बीच में एलिमेंट, वैसे तो इस रियल लाइन पे तो कितनी है, इन्फिनिटी है, लेकिन इस सेट के, इस सीक्वेंस के एलिमेंट कितने आए वो बताने। इस सीक्वेंस के इसके बीच में एलिमेंट कितने है, इस रियल लाइन पे तो जीरो से 1000 के बीच में कितने एलिमेंट है, अनंत है, लेकिन इस सीक्वेंस के इसके अंदर कितने आएंगे, इस सीक्वेंस के तो 1 2 3 4, 1 से लेकर के कहां तक आएंगे, 1000 तक एलिमेंट आएंगे। 1 से लेकर के कहां तक एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, 1000 तक। तो 1 से 1000 तक आए तो कितने एलिमेंट आए, 1000 एलिमेंट आए। बता रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो, बता पा रहे हो ना कितने एलिमेंट आए, 1000। तो आपके पास अनंत कहां से है, 1000 अनंत होना होता है। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, फाइनाइट नंबर ही आएंगे। कितने नंबर आएंगे, फाइनाइट नंबर आएंगे, और फाइनाइट नंबर आएंगे तो जीरो भी इसका क्या नहीं है, लिमिट पॉइंट नहीं है। तो यानी कि इस सीक्वेंस में आप कोई भी नंबर उठा लो, रियल लाइन का, रियल लाइन जो है उस रियल लाइन का कोई भी नंबर उठा लो, उस रियल लाइन के किसी भी पॉइंट के प्रतिवेश में इस सीक्वेंस के अनंत पद नहीं आएंगे, इस सीक्वेंस के क्या नहीं आएंगे, अनंत पद नहीं आएंगे। और अनंत पद नहीं आएंगे तो कोई भी इसका क्या नहीं है, लिमिट पॉइंट नहीं है। तो यानी कि यहाँ कह देंगे लिमिट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें लिमिट पॉइंट क्या नहीं है, विद्यमान नहीं है। तो इसमें कोई भी लिमिट पॉइंट इसमें विद्यमान नहीं है, सीक्वेंस में कोई भी लिमिट पॉइंट क्या नहीं है, विद्यमान नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? अब कई बार देखो ऐसा होता है कि दो आपको नंबर दिया गया होता है, आपको एक सेट दे देगा, जैसे कि ये सेट दे दिया 1 3 यूनियन ऑफ 4 5, ये एक सेट है, ठीक है। एक सेट दिया है जिसमें ब्रेक हो जाती है, इंटरवल ब्रेक हो जाता है। जब इंटरवल ब्रेक नहीं होता है तब तक वो इंटरवल कहलाता है। जब आपस में दो इंटरवल होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, यानी किसी चीज के साथ जुड़ जाते हैं। देखो 1 3 यूनियन लग गया या इंटरसेक्शन लग जाता, कुछ लग जाता, तो यानी ब्रेक हो गया बीच में से। जब ब्रेक हो जाता है, कोई भी सेट होता है वो ब्रेक होता है, सेट होता है वो ब्रेक होता है, बीच में ब्रेक हो सकता है। लेकिन इंटरवल जो होता है वो कभी भी बीच में से ब्रेक नहीं होता, वो इस दो नंबर ले लेते हैं तो उसमें कंटिन्यूस रहता है, उसके बीच में अनंत भी होते हैं। लेकिन इसमें देखें तो इसमें अपने पास ब्रेक हो गया, ब्रेक होते हैं अपन क्या कहेंगे कि ये क्या बन गया, एक सेट बन गया। क्या बन गया, कि सेट बन गया। तो अपने पास में ये एक सेट दिया गया, कोई भी अपने पास में इसको नाम दे सकते हैं कि ए इक्वल टू एक अपने को सेट दिया। अब ये सेट दिया है तो ये पूछ रहा है कि ये जो है इसका लिमिट पॉइंट बताओ। ये अपने को एक सेट दिया, सेट के लिए बात कर रहा हूँ मैं, बस ओनली सीक्वेंस के लिए बात नहीं कर रहा। तो एक सेट के लिए बात कर रहा हूँ, तो सेट के लिए बात कर रहा हूँ, तो इस सेट को पूछ रहा है कि इसका लिमिट पॉइंट बताओ। तो इसका लिमिट पॉइंट बताएंगे। तो एक तो अपने पास में क्या आ गया 1 3, और एक अपने पास क्या आ गया 4 5, ठीक है। अब 1 3 और 4 5 दिया। अब इसमें अपने पास में कोई भी एलिमेंट लिया, इसमें मैंने क्या ले लिया, कोई भी एलिमेंट ले लिया। क्या ले लिया कि भाई 2 ले लिया, क्या ले लिया 2 ले लिया। अब 2 एलिमेंट लिया तो पूछ रहा है कि भाई 2 इसका क्या है, 2 इसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट है कि नहीं। तो 2 इसका लिमिट पॉइंट है क्या भाई, तो 2 इसका लिमिट पॉइंट देखो भाई 2 और 3 इसके बीच में इसका प्रतिवेश लेंगे, कोई भी प्रतिवेश ले सकते हो। इसका छोटे से छोटा प्रतिवेश लोगे, इस 2 का छोटे से छोटा प्रतिवेश लोगे, किसके अंदर आएगा 1 3 के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, इस ओपन इंटरवल 1 3 के। तो यानी कि इसके बीच में कितने एलिमेंट है, इसके बीच में कितने एलिमेंट है, अनंत एलिमेंट है। इन दो के बीच में कितने एलिमेंट है, अनंत एलिमेंट है। यानी कि इसके बीच में अनंत एलिमेंट, इसके बीच में अनंत एलिमेंट। तो यानी कि अपने पास में क्या देगा कि ये जो इसके अंदर आएंगे वो क्या देंगे, सेट के अनंत एलिमेंट आ जाएंगे। इस सेट के क्या देंगे, अनंत एलिमेंट आ जाएंगे। अनंत एलिमेंट आ जाएंगे, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका लिमिट पॉइंट हो गया। ये इसका क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया। अब अपन देखो एक चीज ये बताना चाह रहे हैं, इसके अंदर दूसरी चीज बताना चाह रहा हूं मैं।
एक चीज और दूसरी चीज बताएंगे इसमें, ऐसे होता है कि भाई अपन कोई पॉइंट एक यहाँ पे लेते हैं 2 और यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं 3, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि भाई यहाँ पर इसका प्रतिवेश लिया, यहाँ पे क्या लिया, इसका प्रतिवेश लिया। अब ये यहाँ पे दो अपने पास में नंबर है, 2 नंबर है, ठीक है। अब 2 नंबर हैं और वो क्या आ रहे हैं, एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। वो क्या चल रहे हैं, एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। मान लो कि ऐसे मान लेता हूं -1 1 -1 1/2 -1 1/3 -1 1/4 एंड सो। ये मैंने एक सीक्वेंस ले लिया, ये मैंने क्या लिया कि सीक्वेंस लिया। अब ये सीक्वेंस ली है तो मैंने इसमें 2 एलिमेंट ले लिए, एक 2 और एक 3। अब 2 और 3 एलिमेंट लिए हैं, तो यानी 2 और 3 एलिमेंट लेंगे तो उसमें 2 और 3 एलिमेंट ले तो उसमें अपन देखेंगे कि भाई इसका जो अपने पास में क्या देखेंगे, इसमें 2 और 3, एक मिनट इसका ये देखते हैं कि 2 और 3 का नेबरहुड देखते हैं। इसमें देखते हैं कि भाई 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ये जो इसका नेबरहुड है कि सॉरी नेबरहुड नहीं, इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं। तो लिमिट पॉइंट देखो, तो लिमिट पॉइंट देखोगे तो इसके अंदर देखो इसका प्रतिवेश लोगे 2 - एप्सिलॉन 2 + एप्सिलॉन 2 3 - एप्सिलॉन 3 + एप्सिलॉन, ठीक है। तो 2 - एप्सिलॉन 2 + एप्सिलॉन 3 - एप्सिलॉन 3 + एप्सिलॉन। तो इसमें देखोगे तो क्या होगा कि भाई देखो 2 - एप्सिलॉन तो इस 2 से छोटा कितना हो सकता है, 1.9999 कुछ, ठीक है। और 2 + एप्सिलॉन का मतलब 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा तो इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, 2 से ज्यादा है नहीं। इस साइड तो कोई भी एलिमेंट होगा नहीं, इस साइड तो कोई भी एलिमेंट होगा नहीं। इस साइड देखोगे 1.99999 इस प्रकार होगा, और 1.999 होगा तो इधर इस साइड जो है 1.99 से ज्यादा, तो इस साइड कौन सा है कि भाई 1/2 मान लो, 1/2 मान लो कि 1/2 0.5 ज्यादा बड़ा से बड़ा है कि भाई 1.9 है, सॉरी 1.99 से बड़ा कौन है 1। तो इस साइड अपने पास में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 और 2 के बीच में इस इंटरवल में कितने एलिमेंट हुए, एक एलिमेंट हुआ, एक भी एलिमेंट नहीं हुआ सॉरी इसमें, क्योंकि 1 तो अपने पास बाहर ही है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है 1 1/2 1/3 1/4 1 1/2 1/3 1/4। तो ये आ रहा है, यानी अपने पास में क्या हो गया है कि ये 2 जो है इसका क्या नहीं है, लिमिट पॉइंट नहीं है। 3 लेंगे इसी प्रकार 3 भी क्या नहीं होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो इसका लिमिट पॉइंट कौन होगा भाई, लिमिट पॉइंट देखो कि इस प्रकार से अपन लिमिट पॉइंट देखें तो इसमें देखो -1 देखेंगे, इसमें देखो एक तो -1 क्या आ रहा है, अनंत बार आ रहा है कि नहीं आ रहा, -1 अनंत बार आ रहा है। तो -1 एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो अपन क्या देखेंगे, सीधा इसमें -1 ले लेंगे। और एक अपने पास में देखो 1 है जो 1/2 1/3 1/4 इस प्रकार से करता हुआ किसको अटैच करेगा, 0 को अटैच करेगा। तो एक क्या आ गया, 0 आ गया। तो एक क्या होगा, इसका 0 लिमिट पॉइंट होगा, एक क्या होगा, इसका -1 लिमिट पॉइंट होगा। तो इस सेट के अपने पास 2 लिमिट पॉइंट होंगे, एक तो -1 और एक क्या होगा 0। -1 क्यों होगा, क्योंकि -1 इसमें कितनी बार रिपीट हो रहा है, अनंत बार रिपीट हो रहा है। और 0 क्या हो रहा है अपने पास में, इसमें 0 लास्ट को अटैच होगा। तो 0 अपने पास में इसमें किया था अपन ने कि भाई सीक्वेंस 1/n वाला, तो उसमें अपने पास में लिमिट पॉइंट क्या था 0। क्यों, क्योंकि इसके पास में इतने अनंत अवयव हो जाएंगे लास्ट में जाकर के कि भाई उसके इस सीक्वेंस के इसके नेबरहुड में क्या देंगे, कितने भी छोटे से छोटा नेबरहुड ले लो इसका, उसके नेबरहुड में क्या आएंगे, इसके सीक्वेंस के अनंत पद आएंगे। तो ये 0 क्या होगा, इसका लिमिट पॉइंट होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज हमने जो लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो कल हम इससे आगे अपन पढ़ेंगे। तो ये अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट करें, और यदि सही लगा हो तब भी आप कमेंट करें कि भैया अच्छा समझ में आया है कि नहीं आया है। तो समझ में आया तब भी आपको कमेंट करना है, और यदि समझ में नहीं आया है, कोई चीज में प्रॉब्लम है, तब भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि भाई आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।